ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एकादशी व्रत के पारण के बारे में। एकादशी के व्रत का पारण शास्त्रीय और सरल विधि से किस प्रकार करना चाहिए, आज के वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक अवश्य करिए। आपके लाइक से हमें पता चलता है आपको वीडियो पसंद आया। और साथ ही साथ अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, एकादशी का व्रत 3 दिन का नियम पालन करने के बाद पूर्ण माना जाता है। जब तक 3 दिन का नियम पालन नहीं होता है पूरे विधि विधान से, तब तक एकादशी के व्रत को पूर्ण नहीं माना जाता है और इसका पुण्य फल भी प्राप्त नहीं होता है। तो दशमी से लेकर द्वादशी तक अर्थात व्रत पारण तक एकादशी के नियमों का पालन। अगर हम दशमी के नियमों का पालन करते हैं, एकादशी के नियमों का पालन करते हैं, परंतु द्वादशी के नियमों का पालन नहीं करते, तो एकादशी का व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है, पूर्ण रूप से फलीभूत नहीं होता है। तो इसीलिए पारण का विशेष ध्यान रखना होता है। अब मैं आपको इसमें शास्त्रीय और सरल विधि बताऊंगी सबसे पहले, जिससे कि शास्त्रों में बताया गया है कि किस प्रकार पारण करना चाहिए। तो देखिए, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि द्वादशी के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद उसी स्थान पर बैठें जहां पर आपने एकादशी का पूजन किया था। उस स्थान पर बैठकर आप एकादशी की तरह भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करें। उसके बाद 7 भुने हुए चने आपको लेना है। उन 7 भुने चनों के आपको बीच में से टुकड़े कर लेना है, तो वो 7 के 14 हो जाएंगे। दाल जैसे वो टुकड़े हो जाएंगे और 14 टुकड़े होंगे। तो आप उनको 7 अलग अलग कर लें, 7 टुकड़े अलग और 7 अलग। फिर 7 टुकड़े लेकर आप अपने हाथ में रखें और एक एक टुकड़ा अपने सर के पीछे से फेंकते जाएं और मन में ऐसा विचार या भावना करते जाएं कि मेरे 7 जन्मों के शारीरिक, वाचिक और मानसिक पाप नष्ट हुए। इस प्रकार से 7 चने अपने सर के ऊपर से पीछे फेंकें। फिर जो आपने 7 बचाकर रखे थे उन्हें खाकर आपको व्रत का पारण करना है। आप वो 7 टुकड़े खा लें, फिर उसके बाद आप जल पिए। अब जल कितना पीना है, तो देखिए, पारण के समय जल आपको पीना है 7 अंजलि। 7 अंजलि जल पीना है, तब आपका जो पारण है शास्त्रीय और सरल विधि से पूर्ण होगा। ये विधि मैंने आपको बताई शास्त्रों में। अब मान के चलिए कि अगले दिन यानी कि एकादशी के दूसरे दिन आपका कोई दूसरा व्रत पड़ जाता है। जैसे कि मानिए कि प्रदोष का व्रत होता है या फिर सोमवार, मंगलवार, कोई भी व्रत आपका होता है और आप उसमें अन्न ग्रहण नहीं कर सकते, तो फिर पारण कैसे करें? तो ऐसा बताया गया है कि फिर आपको पारण तुलसी दल से करना चाहिए, गंगा जल से करना चाहिए। जब आप गंगा जल लें पारण के समय, तो आप 1 गिलास पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर पानी आपको उसी हिसाब से पीना है। 7 अंजलि, अंजलि होता है अपनी हथेली में पानी लेकर 7 बार पीना है। इस प्रकार से 7 बार पीना है, तब व्रत का पारण होता है। इसके अलावा आप फल से और दूध से, आप ड्राई फ्रूट से पारण कर सकते हैं। देखिए, चाय से या कॉफी से व्रत का पारण नहीं करना चाहिए। आप पारण करने के बाद चाय कॉफी पी सकते हैं, लेकिन पारण करते समय चाय कॉफी से आप पारण न करें। तो इस प्रकार से आपको पारण करना है। जब आप तुलसी दल से पारण करें तो ध्यान रखना है कि तुलसी दल को आपको चबाना नहीं है, निगल लेना है, क्योंकि तुलसी दल को चबाया नहीं जाता। तो इस प्रकार से पारण करें। अब शुद्ध एवं सात्विक भोजन से भी पारण किया जा सकता है। आप बिना प्याज लहसुन का भोजन, या फिर ऐसा माना जाता है कि एकादशी के दिन चावल नहीं खाए जाते, परंतु द्वादशी के दिन चावल खाना अनिवार्य माना जाता है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ही सुबह सुबह व्रत का पारण करना होता है और चावल नहीं बन पाते हैं,
तो फिर आप एक दाना या 2 दाने कच्चे चावल के लें, उनको चबाकर आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि चावल आपको बनाकर ही खाना है। अब पारण के पहले जो ध्यान में रखना है वो नियम ये है कि पारण के पहले आपको एक ब्राह्मण को भोजन कराना है। अगर किसी वजह से आप घर बुलाकर ब्राह्मण को भोजन नहीं करा सकते या ब्राह्मण उपलब्ध नहीं है उस समय पर, तो क्या करें, और पारण भी करना है, तो आपको एक ब्राह्मण के भोजन की कच्ची सामग्री, जिसको कि हम सीधा बोलते हैं, वो अलग निकाल के रख दें। अगर उसी समय आप भेज सकते हैं या पहुंचा सकते हैं ब्राह्मण तक या मंदिर तक तो पहुंचा दें। अगर नहीं पहुंचा सकते तो अलग निकाल के उसको रख दें और द्वादशी के दिन किसी भी समय आप मंदिर में दान करा सकते हैं। तो इस प्रकार से अलग निकाल के रखें। दान के साथ में दक्षिणा भी रखें, क्योंकि बिना दक्षिणा के दान भी पूर्ण नहीं माना जाता। तो इसलिए, और आप जब सीधा लगाएं तो उसमें 1 बोतल पानी की भी रख दें। सीधे में आपको कच्चा आटा, दाल, सब्जी, चावल, घी, नमक, मिर्ची, यानी कि एक थाली में जो भोजन होता है ना किसी के भोजन करने के लिए, वो सारी सामग्री आप सीधे में लगाएं और दक्षिणा के साथ किसी ब्राह्मण को या किसी मंदिर में दान करवा दें। तभी अपने व्रत का पारण करें, तभी ये पारण पूर्ण माना जाता है। और एकादशी का व्रत भी तभी पूर्ण माना जाता है। इसके बाद आप पारण के पहले तुलसी की सेवा, जो कि आप एकादशी के दिन नहीं कर पाते, वो द्वादशी के दिन कर लेना चाहिए। ध्यान रखें कि द्वादशी के दिन भी तुलसी पत्र नहीं तोड़े जाते, तो तुलसी पत्र आप द्वादशी को भी नहीं तोड़ें। पहले से जो तोड़े रखे हों उन्हीं से आप अपने व्रत का पारण करें, नहीं तो जो आसपास टूटकर एक हाथ पत्ती गिरी हो उससे आप पारण कर सकते हैं, लेकिन तोड़ना नहीं है। हाँ, आप तुलसी में जल अर्पित कर सकते हैं, दीपक जला सकते हैं, तुलसी चालीसा, तुलसी महारानी की कथा सुन सकते हैं, माला जाप कर सकते हैं। पारण के पहले जितना आप भजन कीर्तन पूजन करना चाहें कर सकते हैं, उसके बाद पारण करें। ये थी एकादशी व्रत की पारण की सीधी एवं सरल विधि, जो कि शास्त्रों में बताई है। अब जब आप व्रत का पारण करें, एकादशी के व्रत का पारण करें, तो पारण करते समय क्षमा याचना अवश्य करें। जैसे कि आप पारण कर रहे हैं तो भगवान के सामने आपने जब एकादशी के दिन संकल्प लिया था, उसी प्रकार से क्षमा याचना करें कि प्रभु, मैंने आपका इस एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा से और अपनी सामर्थ्य के अनुसार किया है। मुझसे जो भी गलतियां हो, जो भी भूल हुई हो, उसको क्षमा करके मेरे इस व्रत को अंगीकृत करें और मुझे अपने चरणों में स्थान दें। इस प्रकार से जैसी आपके मन में भावना आती है उस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें। निश्चित रूप से आपका व्रत पूर्ण होगा, फलीभूत होगा। अगर विधि विधान से, देखिए मैं तो कहती हूँ कि चने से ही, अगर आपका अगले दिन कोई व्रत नहीं है तो चने से ही आपको पारण करना चाहिए, क्योंकि यही शास्त्रीय विधि है और सरल भी है। लेकिन अगर व्रत पड़ता है तो फिर आप दूध से, ये गंगा जल से, गाय के दूध से, तुलसी दल से कर सकते हैं। यही पारण की सही विधि है। चावल खाना आवश्यक है, तो जैसा मैंने बताया कि आप चावल खा सकते हैं, तो प्याज लहसुन का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है द्वादशी के दिन भी। इस प्रकार से व्रत का पारण करें और अपने व्रत को पूर्ण करें। तो आशा करती हूँ कि एकादशी व्रत पारण की विधि आपको समझ में आ गई होगी और सभी 26 एकादशियों का पारण इसी प्रकार किया जाता है। किसी भी एकादशी के पारण का नियम कोई अलग नहीं है। तो जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी हो, पसंद आई हो, तो औरों से भी शेयर करिएगा। और ऐसी ही जानकारियां प्राप्त करने के लिए, व्रत कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्ण।